कार्टून डूडू टीवी। दोस्तों, जंगल की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी आपने, लेकिन ये कहानी थोड़ी डिफरेंट है। ये कहानी एक भोले भाले इंसान रामू, उसके बेटे मुन्ना, एक खतरनाक शेर और एक चालाक बंदर की है। ये बात बहुत सालों पहले की है। रामगढ़ गांव के पास एक घना जंगल था। रामू और उसका बेटा मुन्ना एक दिन उस जंगल से गुजर रहे थे। शाम का समय था। बाबा, हम घर कब तक पहुंचेंगे? जल्दी पहुंचेंगे बेटा, जल्दी पहुंचेंगे। वो चलते हुए जा ही रहे थे कि अचानक दूर कहीं उन्हें एक पिंजरा नजर आता है। थोड़ा करीब जाने पर उनका दिल दहल जाता है। उस पिंजरे में एक शेर होता है। उसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। पर ये क्या? शेर बेचारा जमीन पर उदास लेटा होता है। अरे भाई, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर शेर भाई, तुम यहाँ पिंजरे में कैसे कैद हो? मुझे एक शिकारी ने इस पिंजरे में कैद किया था। वो मुझे शहर ले जाकर सर्कस में भर्ती करने वाला था। बहुत दिन बीत गए, ना वो शिकारी आया और ना ही मैं पिंजरे से बाहर निकल पाया। ओह, ये तो बड़े दुख की बात है। मेरी तुमसे एक विनती है भाई। कैसी विनती? मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे पास बहुत कम दिन है। भूख से मेरी जान निकली जा रही है। मैं अपने बचे हुए दिन अपने घर, अपनी गुफा में गुजारना चाहता हूँ। शेर भाई, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। अगर मैंने तुम्हें पिंजरे से आजाद किया तो तुम हमें खा ही जाओगे। अरे नहीं भाई, ऐसा मत सोचो। मैं वादा करता हूँ तुम दोनों को नहीं खाऊंगा। मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ। रामू और मुन्ना दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये तो बड़ी उलझन वाली समस्या थी। उन्हें अब शेर पर दया आ जाती है। बाबा, मुझे लगता है कि हमें शेर को आजाद कर देना चाहिए। हाँ बेटा, मुझे भी यही लग रहा है। रामू पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। शेर धीरे धीरे पिंजरे से बाहर निकलता है और मुस्कुराता है। उसे देखकर दोनों बाप बेटे भी मुस्कुराते हैं। आखिरकार उन्होंने किसी को आजादी दिलवाई थी। लेकिन अचानक से शेर जोर से दहाड़ता है। अब बाप बेटा दोनों घबरा जाते हैं। मैं बहुत दिनों से दहाड़ा नहीं था और मैंने बहुत दिनों से खाना भी नहीं खाया। मैं कमजोर हो गया हूँ। मुझे भूख लगी है। तुम दोनों तैयार हो जाओ। लेकिन शेर भाई, तुमने तो वादा किया था कि तुम हमें नहीं खाओगे। मैंने कहा था मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा, पर किसी एक को तो खा ही सकता हूँ। क्या मतलब? मैं तुम दोनों में से किसी एक को ही जाने दूंगा। अब तुम फैसला कर लो, कुर्बानी कौन देगा? अगर मैं शेर से कहूँ कि मेरे बेटे को छोड़ दे और मुझे खा जाए, तो वो मुझे खाने के बाद मेरे बेटे को भी खा जाएगा। किसी भी सूरत में हम दोनों की जान जाएगी। मैं ही बेवकूफ़ था जो शेर की बातों में आ गया। अब इस मुसीबत से कोई और ही हमें बचा सकता है। क्या सोच रहे हो? शेर भाई, मुझे लगता है कि आप नाइंसाफ़ी कर रहे हो। आपको हमें खाना चाहिए
या जाने देना चाहिए? क्यों ना इस बात का फैसला कोई और करे? मैं ठहरा जंगल का राजा, मेरे खिलाफ कौन बोलेगा? ठीक है, बुलाओ जिसको बुलाना है। वो तीनों जंगल में आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक बंदर मिलता है जो पेड़ पर बैठा आराम कर रहा होता है। रामू और मुन्ना अपनी पूरी कहानी बंदर को सुनाते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद देखो भाई, मैं जब तक वो पिंजरा नहीं देखता, मैं किसी के हक में फैसला नहीं सुना सकता। इसलिए सबसे पहले वो पिंजरा देखना होगा। अच्छा, तो यही वो पिंजरा है। हाँ बंदर भाई, यही वो जालिम पिंजरा है जिसकी वजह से हमारी जान अब खतरे में है। देखो भाई, इस बात को समझना होगा कि हमारे महाराज श्री शेर सिंह जी काफी दिनों से भूखे हैं, तो वो तुम दोनों में से किसी एक को तो खाएंगे। ये सुनते ही मुन्ना और गला फाड़ फाड़ कर रोने लगता है। शेर मुस्कुराता है क्योंकि बंदर उसकी तरफ से बोल रहा है। और इसलिए मैं ये फैसला महाराज शेर सिंह के हक में सुनाता हूँ। ये बात सुनकर बाप बेटे दोनों निराश हो जाते हैं। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई भाई साहब, तुमने महाराज को पिंजरे से आजाद किया कैसे? क्या तुम मुझे दोबारा दिखा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। महाराज, क्या आप वापस पिंजरे में जा सकते हैं? क्यों नहीं? शेर जैसे ही पिंजरे के अंदर जाता है, बंदर फौरन दरवाजा बंद कर देता है। अरे बंदर के बच्चे, ये क्या किया तूने? चल खोल दरवाजा जल्दी। माफ करना महाराज, दरवाजा अब नहीं खुलेगा। जिसने आपकी मदद की, आप उसी को खाना चाहते थे। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? अब ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। क्यों? जान बच जाने पर दोनों बाप बेटे बंदर को शुक्रिया कहते हैं और अपने गांव की ओर रवाना हो जाते हैं। देखा बच्चों, मैंने कहा था ना, बड़ी मजेदार कहानी है। तो क्या सीखा आप लोगों ने आज? हमें सोच समझकर ही किसी की भी मदद करनी चाहिए और झूठ बोलने वालों को तो सबक मिल ही जाता है। Cartoon Doo Doo TV.